नमस्ते, मैं दिव्यांश शर्मा। 23 के एमपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। जनता को सरकार की नीतियों पर कितना भरोसा है? कांग्रेस बतौर विपक्ष पार्टी आक्रामक मूड में है, सरकार को हर मोर्चे पर फेल बता रही है। इसी सियासी लड़ाई के बीच एक सवाल की आवाज ज्यादा गूंज रही है। चुनावों से पहले हर पार्टी इंटरनल सर्वे करती है। चुनावी रणनीति उसी लिहाज से बनाई और बदली भी जाती है। प्रदेश स्तर की रिपोर्ट हाईकमान के पास जाती है। एमपी में भी बीजेपी और कांग्रेस हाईकमान की प्रदेश स्तर पर नजर है। कहां क्या हो रहा है, समीकरण कहां मजबूत नजर आ रहे हैं, कहां कमजोर हैं। एमपी में बीजेपी सरकार को लेकर जनता के बीच क्या माहौल है, बीजेपी हाईकमान का क्या आकलन है, क्या क्या संभावनाएं हैं। एक खबर ने एमपी की सियासत में चुनावों की लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। खबर फिलहाल सूत्रों से है, एमपी में बीजेपी शिवराज के चेहरे पर नहीं, पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। इससे चुनावी लड़ाई की दिशा और दशा कितनी बदलेगी, इंतजार कीजिए। फिलहाल डिबेट आज हम इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं। 23 की रेस, मोदी होंगे फेस। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। चुनावी साल में कांग्रेस के आरोपों की धार बढ़ती जा रही है। बीजेपी भी पलटवार कर रही है। लेकिन क्या एमपी बीजेपी खेमे में सब ठीक ठाक है? स्थानीय नेताओं पर हाईकमान को क्या भरोसा नहीं रहा है? क्यों बड़े फैसलों को लेने में केंद्रीय नेतृत्व ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है? और अब तो सूत्रों के हवाले से यह खबर भी आ रही है, एमपी में पीएम मोदी बीजेपी का चेहरा होंगे। इस सवाल के जवाब में कांग्रेस और बीजेपी में हार जीत और चेहरे पर बहस छिड़ गई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी का वह कार्यकर्ता जो आज विश्व का नेता है, हम सबको फख्र है, हम सबको गर्व है। माननीय नरेंद्र मोदी जी वैश्विक नेता हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। गर्व होता है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में हमारे बीच में। तो इसलिए हम सबके लिए गर्व की बात है और निश्चित रूप से उनके चेहरे का लाभ भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बहुत ज़्यादा मिलेगा। कि जादू शब्द के साथ में छल जुड़ा हुआ है। विकास, अगर मामू का जादू समाप्त हो गया तो क्या मोदी का जादू लाने की कोशिश है? अफसोस की बात यह है कि वो जादू यहाँ भी हाथ की सफाई मालूम पड़ता है और वहाँ भी बड़ा हाथ की सफाई वाला जादूगर है। क्या स्वाभाविक 18 साल के बाद में आदरणीय अमित शाह साहब से प्रश्न किया गया था, तो उनको एक सीधा जवाब हो सकता था कि हम अपने विगत काम के आधार पर अपने लोगों के बीच में जाएंगे रिपोर्ट कार्ड लेके। मगर दिक्कत यह है कि मामा घोषणाएं तो किए जा रहा है, लेकिन उनको मालूम है कि जमीन खिसक चुकी है। अब सवाल यह है, क्या चुनावी हवा को देखते हुए एमपी बीजेपी के नेताओं की भूमिका 23 की लड़ाई में सीमित रहने वाली है और मोदी के फेस पर ही 23 की रेस जीतने की रणनीति बनाई जाने वाली है? प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।